टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सर लेकिन एक लिहाज से युक्तेश्वर सर सवाल आपसे कर रही हूँ, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर भी हमने बात की, क्या ये ईरान का वो ब्रह्मास्त्र है कि वो टेबल पर आने से पहले इसका इस्तेमाल कर ले? ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चीन, जाहिर सी बात है, उसकी भी नजर रहेगी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर ईरान किस तरीके का फैसला करता है। बड़े स्तर पर आयात करता है ऑयल चीन भी इसी रूट से। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि ईरान ऐसा कोई फैसला ले। बिल्कुल, चीन का ईरान के साथ में 25 वर्षीय रणनीतिक समझौता हुआ है, जिसमें चीन ने ईरान के लिए से केवल तेल ही नहीं खरीदता है, बल्कि ईरान को तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, परिवहन, अन्य इन क्षेत्रों में अरबों डॉलर निवेश करने का वादा किया है। 25 वर्ष का है। तो बिल्कुल चीन जो है काफी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद बड़े पैमाने पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तेल खरीदता है, जो ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक जीवित रखता है। जी। तो चीन बड़ा चतुर देश है और हमेशा से ही वो अभी देखिए 2 साल पहले चीन, ईरान और रूस के साथ में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी हुआ है, उदाहरण के रूप में गल्फ और ओमान में जस्ट 2 साल पहले है। तो ये सब चीजें जो हैं ये संदेश देते हैं कि अगर चीन को जरूरत पड़ी तो वो हो सकता है कि जैसे ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जो ऐतिहासिक राजनयिक पुनर्स्थापना करने में अपना एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में अपने आप को स्थापित किया था, तो वो फिर से कर ले। भले ही वो प्रत्यक्ष युद्ध में बिल्कुल नहीं चाहेगा। अभी जो जिस तरह से चूंकि चीन की जो इकोनॉमी है वो गिरी हुई है, 2017 और 18 जैसी नहीं है। राइट सर। तो जी, तो मेरा कहना यही है कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर करेगा, वो ऊर्जा साझेदारी को तेज करेगा। ईरान क्या कर रहा है सर? ईरान जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है उसकी लेटेस्ट तस्वीरें तेल अवीव से सामने आ रही है। एक और तस्वीर में दिखाना चाहूंगी उस भीषण तबाही की, जहां हॉस्पिटल में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया उसके बाद तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। सोरोका हॉस्पिटल के बाहर की भी, अंदर की भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि कैसे इस हॉस्पिटल को हमले में तबाह कर दिया गया। और एक और अहम खबर तेल अवीव से ही है। तेल अवीव के बाहरी इलाके में भी मिसाइलें गिरी हैं। डिफेंस सिस्टम ने ये मिसाइल मार गिराई है और उसकी तस्वीर इजराइल ने जारी की है। और इस तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश ये कि ईरान जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है हमलों के लिए, कई मिसाइलें ऐसी हैं जिन्हें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। लेकिन बहुत अहम है ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अब हमले की तैयारी की जा रही है। न्यूक्लियर बॉम्बर से यहां हमला हो सकता है। GBU-57 से पूरी तरह तबाह नहीं हो पाएगी फोर्डो साइट। अमेरिका के सिचुएशन रूम में परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल पर चर्चा चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी परमाणु हमले के पक्ष में नहीं हैं। तो ये नई जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका के पास जो GBU-57 बॉम्ब है उससे भी फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को तहस नहस नहीं किया जा सकेगा। कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर क्या अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्बर से हमला करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि पहला प्लान था कि GBU-57 से बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया जाएगा। इस बॉम्ब की लंबाई 6.2 मीटर है और इसमें 1300-500 किलोग्राम विस्फोटक से ले जाने की भी क्षमता है। इस बॉम्ब से 61 मीटर जमीन के अंदर तक तबाही हो सकती है, लेकिन फोर्डो साइट जमीन के 100 मीटर अंदर है। और आपको यह भी बता दें, बंकर बस्टर जमीन के अंदर 100 मीटर नहीं जाएगा। GBU-57 से सिर्फ टनल की तबाह हो सकती है। अटैक से साइट सिर्फ मलबे के नीचे दब जाएगी। हालांकि दूसरे प्लान के तौर पर बड़ी खबर यह थी कि न्यूक्लियर बॉम्बर से फोर्डो साइट पर अटैक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार इस्तेमाल भी मुमकिन। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्बर से क्या फोर्डो पूरी तरह तबाह हो जाएगा? क्योंकि हमला फोर्डो पर ही क्यों? IAEA के मुताबिक 83.7% तक यूरेनियम संवर्धन यहाँ है। परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक 90% के करीब जिस तरीके से ईरान की न्यूक्लियर क्षमता में इजाफा हुआ, उसके बाद ये लोकेशन बहुत मायने रखती है। ऐसे में कर्नल मलिक GBU
बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल और उसके इस्तेमाल को देखते हुए अमेरिका का यह सहयोग सीधे टारगेट करने का, क्या यह मुमकिन नजर आ रहा है? फोर्डोंग एक ऐसी साइट है जिसके ऊपर यह बिलीव किया जाता है कि ईरान की सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी, हाईएस्ट ग्रेड ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम यहां पर अवेलेबल है। राइट सर। और ये भी माना जाता है कि ईरान जो क्लेम करता है कि मेरे सभी संयंत्र और स्पेशली फोर्डो का ये भी पीस टाइम मिशन के लिए है, जिसको कि अगर आपको याद होगा 2023 में यूएन के अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक फोटोग्राफ दिखाया था और वो फोटोग्राफ बेस्ड था कि जो एक मोसाद ने ऑपरेशन किया था और जिसके तहत उन्होंने टारगेटेड डॉक्यूमेंट्स और उसके रिकॉर्ड्स को वहां से निकाला था और उसको पेश किया था। उनके बेसिस पे जो बनाया था, जो जानकारी बाहर निकली थी, वो यूएन में पेश की गई और उसके बाद से ये सीरियस कंसर्न आया कि ईरान का जो कहना है और ईरान का जो करना है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इन सब चीजों को देखते हुए ही एक सीरियस थिंकिंग इजराइल और यूएस में चल रही है कि अगर ये इनका एटॉमिक प्लान, एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक डिवाइस प्लान सफल होता है तो ये पूरे एरिया के लिए अच्छा नहीं होगा। रीजन बीइंग कि जो आप ईरान जो आज थ्रेट करता है सऊदी अरब और उसके आसपास के देश है, इजराइल को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि इजराइल तो प्राइम टारगेट है ही जी। तो यस, प्राइम टारगेट के होने के साथ साथ दूसरे बाकी देशों में भी इम्बैलेंस क्रिएट होने की पूरी संभावना है और यही रीजन है कि वो परमाणु बम होने से या परमाणु जो डिवाइसेस बनाने की तरफ चल रहा है, जो कि पूरा शक है, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ टेस्ट डिवाइसेस बना भी ली हो। ठीक है, लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि IAEA एक तरह की क्लीन चिट देता हुआ ईरान को नजर आ रहा है। दूसरा अहम सवाल कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अगर इतना बड़ा हमला होता है तो रेडिएशन का खतरा किस हद तक होगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे।